विश्वास रखिए कि आपके जो लाखों करोड़ों फैंस, जो रोशन रोही के चाहने वाले आप लोग हैं, आप लोग के बीच रोशन रोही बहुत जल्द होंगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं रोशन रोही कब निकलेंगे बाहर। चलिए बात करते हैं। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रोशन रोही के निकलने के संबंध में हमने पहले भी कहा था, पटना हाई कोर्ट में आदेश आ गया। हाई कोर्ट में गुण दोष के आधार पर यह तय हो गया कि लड़की माइनर थी, इनका फिर बेल हो जाएगा। वो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, साथ रहना पड़ेगा किरण सिंह के। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है कि ना तो मेरे कहने से कुछ होगा, ना उनके वकील साहब के कहने से कुछ होगा, ना किरण जी के कहने से कुछ होगा। माननीय न्यायालय का आदेश पढ़िए, आदेश में वो लिखा हुआ है। इस पर कई चैनल पर हमने वो दिखाया भी है, वो ऑर्डर फिर बेल देंगे। उन्होंने कह दिया जज साहब ने, जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस, जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर का कागज था, यही चीज़ को पाया, हमारे सबमिशन को लिखा। चूँकि देखिए, सवाल क्या है ना कि जब आदमी गलत करता है तो उसको हमेशा डर बना रहता है कि ये गलती की है तो कई प्रतिशोध में। तो अभी जब देखिए, अब मेरी बात से भी नहीं समझ, जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो प्रतिक्रिया में भी ये स्पष्ट हो गया है। और उसके बात का करने का तरीका, सलीका, ये जो है, ये उदंडतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। न्यायपालिका पे सभी लोगों को बात रखनी चाहिए। आपको ये बता रहे हैं कि ये वीडियो जो यदि इस तरह का आपत्तिजनक दे, वो भी जज साहब के संज्ञान में आ गया है सारा बात। ये तो निजी चीज़ें हैं। अगर उनको ये देखिए, कुछ चीज़ें वकील साहब के इशारे पर होती है कि वो बताते हैं कि तुम ऐसा करो ताकि माहौल बना दो, ताकि बेल में कठिनाई हो। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। जो जितना बात ऑर्डर में आया उतना ही बात पर बातें होनी चाहिए सबके समक्ष। कोर्ट रूम में बहस के दौरान उनको कन्विंस करने के लिए विभिन्न तरह का लोग उदाहरण देते हैं। जज साहब भी विभिन्न तरह की उदाहरण के स्वरूप बात करते हैं। वो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होता, इसीलिए उस टॉपिक पर किसी भी व्यक्ति को टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जज साहब जो कोर्ट में बैठे होते हैं, उनके पास जो कानूनी जितनी ज्ञान होती है, उतना ज्ञान तो एक साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता है।